हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 2 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब का पाठ रक्त और हमारा शरीर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो चलिए पाठ के हम अगले अंश को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी कि बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, यानी कि अगर हम एक बूंद यहाँ पे खून गिराते हैं तो इसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। तो हमारा खून लाल रंग का किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर लाल कण मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य इन कणों का ही है। तो हम सांस तो ले लेते हैं, पर सांस के द्वारा जो हम ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेकर जाते हैं तो वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक इन लाल कणों के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, यानी कि ये जो लाल कण हैं ये 4 महीने तक जीवित रहते हैं और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, पहले कुछ होते हैं फिर कुछ होते हैं और नष्ट होने के साथ साथ नए कण बनते भी रहते हैं। ठीक है, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा हमारे पाठ का एक छोटा सा अंश। इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि रक्त में विद्यमान लाल कण क्या क्या कार्य करते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी जो लाल कण हैं वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक लेकर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अवतल आकृति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे एक ऐसी आकृति जो बीच में दबी होती है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है कि सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं कि रक्त में विद्यमान लाल कण कितने दिनों तक शरीर में रहते हैं और उनके समाप्त होने की प्रक्रिया क्या है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों चौथे प्रश्न का आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आंसर आ जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि बालूशाही एक मिठाई होती है। घर के सदस्यों से पूछकर लिखिए कि यह मिठाई किन किन चीज़ों से बनती है। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों पांचवें प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे मैदा, घी, चीनी और बेकिंग सोडा, इन सब से मिलकर ही बनती है बालू
साही। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।